में थे तो ये नाम मिला हुआ है जगत से बाहर, जो गुरु जी से मिला हुआ वो प्रभु का है नाम। जैसे श्यामा शरण, तो श्यामा जी की शरण है, ये हमें हर समय याद दिलाता रहता है गुरु जी की कृपा से। माधव शरण हर समय हमें याद दिलाता रहता है कि हम प्रभु की शरण में हैं। नाम रोशन हो जाए, अरे नाम अपने हृदय में रोशन करो, भगवान का नाम का प्रकाश हृदय में करो, अपने नाम का नहीं। तो कह रहे सर्वप्रथम इस मार्ग में चलने पर ये वासना को पहले ही समर्पित कर दो। हमारा नाम संसारिक मिट गया और गुरु ने रख दिया भागवतिक, अब हमको हर समय ध्यान देना है। अगर नाम की जय बोली जाती तो गुरु जी ने दिया है, अगर कोई नाम का कीर्तन करता है, नाम की पूजा कर, गुरु जी ने दिया है। हमारा नाम तो गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया था, ये तो गुरु प्रदत्त नाम है। अगर गुरु प्रदत्त नाम की भावना को आप देखो तो शुद्ध भगवान का स्वरूप है वो। हरि प्रिया शरण, हरि और प्रिया की हम शरण में है। कहां अहंकार की जगह रह गई है। बोले जय हो हरि प्रिया की, तो हरि प्रिया की जय बोले, जय हो हरि प्रिया शरण की, तो जय तो उसी की होगी जो हरि प्रिया की शरण में है। कहीं भी मलिनता और अहंकार का नाम, इसीलिए गुरु प्रदत्त नाम होता है। उपासना के रंग में डूबने के लिए गुरु जी नाम देते हैं। उपासक अपने नाम का पहले समर्पण कर दे, अपने नाम रोशन की बात न रहे और अपने शरीर को समर्पित कर दे। जैसे भगवान बहुत आनंद, ये भोगी पुरुष क्या जाने वैराग्य में क्या आनंद है। वैराग्य का आनंद तो कोई वैरागी जानता है, भोगी पुरुष नहीं जानता। वो तो उठा ही नहीं है अभी, तो कैसे जाने। उसी नरक जनित क्लेशों में फंसा हुआ है। ये नरक जनित क्लेश हैं, तुम इन्हें सुख समझते हो। अरे सुख जब मिलेगा तो तुम भी उधर से ऐसे घृणित भाव में आ जाओगे जैसे वमन को कोई दोबारा खाना नहीं चाहेगा। रमा बिलास राम अनुरागी तजत वमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी जनों को जो भगवान के भजन में मस्त हुए उनको दिखाई दिया ये सारे भोग वमन के समान, विष के समान विष्ठावत मलवत त्याग कर दिया। बड़े बड़े वैभव भोगों को, क्योंकि स्वाप्निक है, न थे न आए न रहेंगे, ये भास रहे हैं बीच में। आगे जो सिर्फ भगवान का स्वयं दास है और किसी का दास नहीं बनता, और जो न किसी को अपना दास बनाता है, वो इस मार्ग में बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है। इसका रहस्य, हम सिर्फ भगवान के दास हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, भोग, विलासिता, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के दास नहीं, सिर्फ भगवत दास। इसीलिए गुरु जी ने नाम दिया, अपनी ठसक रखना चाहिए। हम किसी को दास बना नहीं सकते, क्योंकि दास को फिर दास बनाने का अधिकार नहीं रहता, वो खुद दास है। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी। हम सेवक हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा, हम प्रियालाल के सेवक हैं। तो फिर और जो अनुगामी हैं वो सब श्री जी की सेवा में है, श्री जी की सहचर्या है। हम इनके दास हैं। जो हमारे को प्रेरणा होगी इनको बोलेंगे ऐसे श्री जी की सेवा करो, हमारे दास नहीं। हम तो दास प्रिया प्रीतम के, ना किसी को दास बनाता है ना किसी का दास बनता है, सिर्फ अपने आराध्य देव की दासता में मगन रहता है। वह बहुत जल्दी सिद्ध भगवत दास हो जाता है। भगवान का दास किसी अन्य को अपना दास मान ही नहीं सकता। ये प्रभु के जन है, हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा प्रभु से संबंध है। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। साधन वो है जो जगत प्रपंच से हटाकर भगवान में लगा दे, और असाधन वो है जो भगवान से हटा के जगत प्रपंच में लगा दे। बड़ा सूक्ष्म रूप से साधना की परिभाषा आप समझ लीजिए। ये करना है, वो करना है, चंदा दीजिए, ये दीजिए, वो प्रपंच, वो प्रपंच, भगवान का भजन छूटा। भजन से बढ़कर कोई धर्म कार्य बड़ा नहीं है, भजन से बढ़कर कोई पवित्र तीर्थ नहीं है, भजन से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। हर समय मधुर मधुर भगवान नाम चल रहा, तुम्हें कोई धर्मानुष्ठान की अलग से जरूरत नहीं। करो तो बढ़िया है, लेकिन जरूरत नहीं है।
किसी के सहयोग की मांगने की जरूरत नहीं है। राधा राधा राधा, इसमें हमें किसी सहयोग की, और इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई तप नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई दान नहीं। कई बार सुन चुके। साधना जगत प्रपंच से हटाकर जो भगवान में लगावे, असाधना भगवान से हटा के जो जगत प्रपंच में लगावे। मन में जहां जगत के प्रति थोड़ी भी सत्यत्व बुद्धि है, वहां भगवान का प्रकट होना संभव है भी। मन जहां जगत में सत्यत्व भाव से लगा है, तो असत में सत की भावना कर ली, असत में, तो सत में सत की भावना कहां रह पाएगी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसमें सत्य है तो केवल भगवान सत्य है, नहीं तो ये सब नाम रूप जितने आप देख रहे, ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। मान लो तो मान लो, नहीं तो आखिरी में समझ में आ जाएगा। मन पछतई है अवसर बीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अबहीते, मन पछतई है अवसर बीते। भक्त का जीवन जीने का उद्देश्य भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति। सांसारिक पुरुष का जीवन जीने का उद्देश्य भोगों का संग्रह, खूब भोगना, मर जाना। देख लो तुम कौन हो, भक्त हो या संसारी हो। भगवान के समर्पित जीवन होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, त्रिविध भाव, त्रिविध गुण, सारे द्वंद्व सब के सब शांत हो जाते हैं। मन शांत, बुद्धि शांत, इंद्रियां शांत, शरीर शांत। अद्भुत अद्भुत। मान लो नहीं, बुद्धि खराब हो जाएगी। भजन नहीं करोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। भेजा गया है भजन के लिए, भजन नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बहुत दुर्गति, बहुत दुर्गति। भगवान को समर्पित जीवन, निरंतर भजन में जीवन, मन शांत, बुद्धि शांत, इंद्रियां शांत, शरीर पवित्र, त्रिविध भाव, त्रिविध गुण, सारे द्वंद्व शांत। भगवान शांताकारम, शांत स्वरूप है। भक्त भगवान का शांत स्वरूप। भजन यही है, फाड़ डरी है आंत। गृहस्थी के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। बहुत होश में, खिलवाड़ ना समझो भगवत मार्ग। भगवान अपने भजन करने वालों को समस्त द्वंद्वों से मुक्त कर देते हैं। साधक देखता है केवल केवल निर्मल संबंध भगवान से। जितने जितने हृदय में हमारा भगवान का महत्व भरता जाएगा, उतने उतने विषय वासना संसार का महत्व खत्म होता जाएगा। भजन करो, भजन, खूब नाम जप, अपने हृदय को भजन से भरो। राधा 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 राधा। तो जब भजन भरोगे तो अंदर गंदगी भरी हुई वो निकलेगी। तो घबराना मत कि अरे मन बड़ा चंचल हो रहा, बड़ी गंदी बातें आ रही भजन करते समय। वो सब गंदगी निकल रही, भजन भर रहा है, आप ठोस होते जा रहे हो, घनीभूत भक्ति आपकी होती चली जा रही है। जितने जितने भगवान और भजन हमारे हृदय में भरते जाएंगे, उतना उतना संसार और विषय विकार हटता जाएगा। अतएव निरंतर भगवान को जीवन में ऐसा भरो कि अब दूसरे के लिए जगह न रह जाए। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। जब हृदय रूपी जो धर्मशाला था उसमें भगवान आकर बैठ गए तो अब काम क्रोध लोभ आने की गुंजाइश ही नहीं रह गई। भक्त चाह करता है पर भगवान के मिलन की। भक्त का दैन्य स्वरूप होता है केवल भगवान से। ये धनी मानी नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के सामने नहीं दैन्य। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। जो भोगाशक्त, धनाभिमानी, पदाभिमानी, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। अभिमानिनते न्यारे। जहां दैन्य है वहां भगवान है, जहां भगवान है हमारा वही दैन्य है, अभिमान में नहीं।
ये तीन चीजें उपासक में बहुत जोर की होती है। चाह केवल भगवान की, दैन्यता केवल भगवान और भगवान के भक्तों से, और भरोसा सिर्फ भगवान का। तीन बातें ये जहां होती है वहां भगवत प्रेम और भगवान अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। मन जगत के भोगों में रहे और सोचो कि तुम भगवान का भजन और भगवान का दर्शन और कोई ऐसी कृपा हो जाए, नहीं। तुम चिंतन करो भोगों का, तुम करो पापाचरण, और कोई संत महात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे दे कि सुखी भाव, जाओ आशीर्वाद सदैव सुखी रहोगे, तो जैसे तुम साधना वाले हो वैसे वो आशीर्वाद भी है। पक्का समझो, सत्य जीवन तुम्हारा, तो सच्चिदानंद के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना है, अपने आप आ जाएगा। वो सर्वज्ञ है, वो सब। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा, राम की आज्ञा का पालन करना, और रात दिन भजन में लगे हो। संत की दृष्टि पड़ी, हो गया काम। वो आंतरिक दृष्टि होती है, उसमें हाथ पैर नहीं। ऐसे करने से अगर हो ना तो हुआ, किसी का मन बदला। ऐसे तेज थोड़ी साधु का आता है। रात दिन भजन कर रहे हो, उनकी आज्ञा पे चल रहे हो, अब वो श्री जी के चिंतन में हो, तुम्हारा चिंतन आ गया, अब गया। ये ना कोई कैमरा पकड़ पाएगा, ना तुम्हारी दृष्टि पकड़ पाएगी, तुम्हारा हृदय पकड़ पाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। कहां में विषयी जीव और कहां ये ऐसा भागवतिक जीवन। ये तो गुरु प्रताप हुआ, ये तो संत प्रताप हुआ। भगवान जगत के भोगों में रत रहने वाली बुद्धि में, मन में नहीं आते। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवस्य मय्येव अतूर्ध्वम न संशया। मन बुद्धि भगवान में लगाना। मैं और मेरे को लेकर जगत में बंधन है, अतएव इस मैं और मेरे को भगवान में जोड़ दो। मैं भगवान का दास, भगवान मेरे। बड़ा आनंद का विषय है ये, बिल्कुल अमृतमय शब्द है। अगर भाई सत्संग के पकड़ लियो तो एकदम शुद्ध मार्ग है जो सीधे भगवान से मिलाता है। भगवान का प्रेमी भक्त भगवान से एक क्षण भी पृथक नहीं रह सकता। वो भगवान के सुमिरन में मगन रहता है। अगर भगवान कह दे कि भजन छोड़ दो, हम दर्शन देने आ रहे, तो वो कह देगा कि हमें जरूरत नहीं आपके दर्शन की, हम भजन नहीं छोड़ सकते। ऐसा भजन से प्रेम होना चाहिए। जब कोई अशुभ भोगों का संपर्क मन और इंद्रियों से करता है तो भगवान फीके लगने लगते हैं, भोग अच्छे लगने लगते हैं। और जब कोई भजन में मन और इंद्रियों को सब, तो भोग फीके लगते हैं, भगवान अच्छे लगने। अब तुम ये पसंद करो, भगवान को अच्छा पसंद करना चाहते हो या भोगों को अच्छा। तो जैसे कल चर्चा की थी कि उद्देश्य तो बनाते हैं भगवत प्राप्ति का, लेकिन रुचि रखते हैं भोगों की। जब रुचि और उद्देश्य दोनों एक हो जाएंगे तब हमारी साधना परिपक्व हो जाएगी। चित्त का प्रवाह जहां जाता है वही आराधना मानी जाती है। माला चल रहा है भगवान के लिए और चित्त जा रहा है भोगों के लिए, तो जहां चित्त है उसी की आराधना। तो तुम किसकी आराधना करते हो? भोगों की। चित्त का प्रवाह जहां जा रहा है वही आराधना मानी जाती है। जहां मन जा रहा है वही आराधना मानी जाती है। भगवान की ओर चित्त का प्रवाह तो भगवान की भक्ति, और विषय की ओर चित्त का प्रवाह तो विषय की भक्ति, विषयानंद की प्राप्ति। तो काय काऊ हरि भगत बिन, ये पूरा संसार भक्ति कर रहा है। कोई हरि की भक्ति कर रहा है, कोई हरि जो विषय वाले हुए विषयानंद की भक्ति कर रहा है। विषयानंद का परिणाम है दुर्गति, और हरि की भक्ति का परिणाम है सदगति। भगवान को प्राप्त करने की साधना में चित्त को भगवदमय बना देना पड़ता है।